कि दो बहनें गलती से एक स्विमिंग पूल के अंदर फंस जाती हैं, जिसके बाद में वो दोनों यहाँ पर किस कदर का स्ट्रगल फील करती हैं वो आपको आगे पता चलेगा। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक स्विमिंग पूल को दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की स्विमिंग कर रही होती है। उस लड़की का नाम ब्री होता है। वो पूल से बाहर निकलती है और पूल के साइड में जाकर अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करती है। इससे हमें यह मालूम पड़ता है कि ब्री एक डायबिटिक पेशेंट है। अब यहाँ पर ब्री अपनी रिंग निकालकर अपने बैग में रख देती है। वो रिंग ब्री के फियांसे डेविड ने उसे दिया था, जिससे कुछ दिनों बाद में उसकी शादी होने वाली है। अब अगले सीन में हम पूल के मैनेजर को देखते हैं जिसका नाम मिक ग्रैडी है, और वो मैनेजर नोटिस बोर्ड पर वीकेंड की छुट्टी में पूल क्लोज रहेगा इस बात की नोटिस चिपका रहा होता है। अब वो मैनेजर अपने ऑफिस की तरफ जाता है और वो वहाँ पर देखता है कि पूल की स्टाफ जिसका नाम क्लैरा है वो लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट से कुछ सामान चुरा रही होती है। पूल का मैनेजर उसे देख लेता है, जिसके बाद वो क्लैरा को ऐसा दोबारा न करने के लिए मना करता है। अब कुछ देर बाद में ब्री की बहन जोना भी स्विमिंग पूल में आती है और दोनों बहन के बीच में कुछ बातचीत होती है, जिससे हमें यह मालूम पड़ता है कि ब्री और जोना बचपन में अक्सर स्विमिंग करने के लिए यहाँ पर आती रहती थी। अब ब्री और जोना स्विमिंग करने लगती है। कुछ देर बाद में पूल का मैनेजर सब लोगों को पूल से बाहर जाने के लिए कहता है, जिसके बाद में जोना मैनेजर को कहती है कि अभी तो पूल के क्लोज होने में काफी समय बाकी है, आप इतना जल्दी पूल को क्यों क्लोज कर रहे हो। जिसके बाद में मैनेजर कहता है कि वीकेंड हॉलीडेज शुरू होने वाली है और तुम्हें आसपास में लगी नोटिस बोर्ड को भी पढ़ना चाहिए। जिसके बाद में ब्री और जोना दोनों लोग पूल से बाहर आ जाती है, लेकिन बाहर आकर जब ब्री अपने बैग में देखती है तो उसमें उसका रिंग नहीं होता है और वो तभी परेशान हो जाती है क्योंकि वो रिंग उसका एंगेजमेंट रिंग था। जोना पूल की तरफ देखती है, वो देखती है कि रिंग पूल के जाली में फंसा हुआ है। ब्री अब तुरंत वापस पूल में कूद कर रिंग लेने के लिए जाती है, जिसके बाद में जोना भी उसकी हेल्प करने के लिए पूल में कूद जाती है, लेकिन रिंग उस जाली में काफी अच्छी तरीके से फंसी हुई थी, जिससे वो वहां से निकल भी नहीं पा रही थी। अब इस साइड में दूसरी तरफ पूल का मैनेजर पूल को क्लोज करने की तैयारी कर रहा होता है। मैग्रेडी पूल के हर तरफ देखता है, लेकिन वहां पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है और दिखेगा भी कैसे। ब्री और जोना तो पूल के अंदर हैं। अब मैनेजर पूल को क्लोज कर देता है और इसके बाद में वो यहाँ से जाने लगता है। अब पूल को क्लोज होता देखकर ब्री और जोना जल्दी से ऊपर आने लगती हैं और जोर जोर से आवाज लगाने लगती हैं, लेकिन तब तक मैनेजर पूल से जा चुका होता है। अब दोनों लोग इस पूल के कवर को तोड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये कवर फाइबर ग्लास का बना होता है, जिससे इस कवर को उनके हाथ से तोड़ना बिल्कुल नामुमकिन है। अब ये दोनों बहन इस पूल में पूरी तरीके से फंस चुकी हैं। जोना बहुत तेज घबराने लगती है, लेकिन ब्री जोना को शांत करवाती है। ब्री अब ठंडे दिमाग से कुछ सोचने का ट्राई करती है कि अब उसे क्या करना चाहिए, और तभी ब्री जोना को कहती है कि हमें पूल के हर तरफ जाकर कुछ सर्च करना चाहिए, कहीं से शायद हमें कोई ना कोई एग्जिट पॉइंट मिल जाए। अब दोनों लोग इधर उधर जाकर पूल के एग्जिट को सर्च करने लगती हैं। फाइनली जोना को एक छोटा सा होल मिलता है, लेकिन वो होल काफी ज्यादा छोटा होता है, जिसमें इंसान का हाथ भी नहीं जा सकता है, और इसके अलावा उन दोनों के पास में कोई हैवी टूल भी नहीं है जिससे इस होल को बड़ा किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ ब्री को एक फाइबर का टुकड़ा मिलता है और वो इस फाइबर के टुकड़े से होल को काटने की कोशिश करती हैं, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता है। अब यहाँ से हम सभी को यही लगने लगता है कि ये स्विमिंग पूल ही ब्री और जोना की कब्र बनने वाली है। अब ब्री और जोना दोनों लोग आपस में कुछ बातें करती हैं। ब्री यहाँ पर जोना को बताती है कि डेविड ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया है और वो रिंग उसका एंगेजमेंट रिंग था। जोना यह बात सुनकर ब्री को उल्टा सीधा कमेंट करने लगती है। इससे यही लग रहा होता है कि जोना ब्री से जीलियस हो रही है। ब्री समझ जाती है कि वो रिंग किसी और ने नहीं बल्कि जोना ने ही पूल में फेंका था। इन दोनों के पूल में फंसने का असली कारण जोना ही थी। अगर जोना ने पूल में रिंग नहीं फेंका होता तो ये दोनों लोग पूल से बाहर होती। अब यहाँ पर ब्री एक बार फिर से कोशिश करती है और इस बार वो इस रिंग को उस ड्रेन एग्जिट से निकाल लेती है। अब ब्री उस पूल से निकलने का कोई और तरीका ढूंढने लगती है। ब्री कहती है कि पूल के नीचे एक गेट है, अगर तुम साथ में हेल्प करोगी तो शायद पूल का कवर उससे टूट जाएगा, लेकिन जोना यहाँ पर ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि जोना को अब पानी के अंदर जाने से डर लग रहा था। फिर भी ब्री अकेले ही पानी के अंदर जाकर उस गेट को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता है। अब यहाँ पर जोना को पता चलता है कि ब्री को पिछले 3 साल से डायबिटीज है और अगर वो टाइम से इंजेक्शन नहीं ले पाई तो वो कोमा में भी जा सकती है। ये सुनकर जोना को अच्छा नहीं लगता है। सुबह से शाम हो गई है और अभी तक इन दोनों को बचाने के लिए कोई भी नहीं आया है। जोना ब्री का जला हुआ हाथ देखकर उससे पूछती है तो ब्री उसे गुस्से में कहती है कि यह बात मैं तुम्हें कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जोना यह बात उसे पूछती है क्योंकि उसने पूरी बात कभी नहीं बताई थी। अब इसके बाद में ब्री बताती है कि बचपन में उसके डैड एक रात काफी ज्यादा ड्रिंक कर आए थे और वो जब सिगरेट जला रहे थे तभी उनके लाइटर से घर में आग लग गई थी और उसी के कारण मेरा हाथ जल गया था। अब हमें ये पता चलता है कि ब्री के डैड ब्री को फिजिकली
मोलेस्ट भी किया करते थे। अब इसके बाद में जोना अपनी स्टोरी बताती है। वो बताती है कि मुझे नशे की बुरी लत लग गई है, जिसकी वजह से मुझे नशा मुक्ति केंद्र में जाना पड़ता है। ब्री और जोना बात कर रही होती है, तभी पूल के बाहर से किसी की आवाज आती है। पूल के बाहर एक्चुअली क्लेरा आई होती है, वही जिसको मैनेजर मैकगार्डी ने लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में चोरी करते हुए देखा था। अब ब्री यहाँ पर चिल्लाकर क्लेरा को हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन क्लेरा भी अजीब थी। वो हेल्प करने के बजाय ब्री का बैग चेक करने लगती है और बैग से मोबाइल और एटीएम निकाल लेती है। क्लेरा ब्री से मोबाइल का पासवर्ड पूछती है और साथ में एटीएम का पिन कोड भी वो पूछती है। अब यहाँ पर इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए क्लेरा को ब्री अपने मोबाइल का पासवर्ड और एटीएम का पिन कोड बता देती है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ब्री के मोबाइल के होम स्क्रीन पर ब्री और डेविड का फोटो लगा हुआ है। इससे ये पता चलता है कि ब्री डेविड को सच में बहुत पसंद करती है। क्लेरा यहाँ पर पूल के सभी कैमरे ऑफ कर देती है ताकि यहाँ पर कोई उसे पकड़ न पाए। क्लेरा अब उन लोगों से बातें करते हुए कुछ अपने बारे में बताती है। वो इन लोगों से बताती है कि वो कैसे जेल में थी और अपने बच्चे को पालने के लिए उसने कैसे स्ट्रगल किया। ये सब बात बताने के बाद में क्लेरा अब यहाँ से चली जाती है। ब्री की हालत अब धीरे धीरे बेहद ही खराब होती जा रही है। क्लेरा के यहाँ से चले जाने के बाद में पूरी रात ब्री और जोना क्लेरा का वेट करती हैं, मगर क्लेरा इस रात यहाँ पर वापस नहीं आती है। लेकिन फिर अगली सुबह यहाँ पर क्लेरा वापस आती है। जोना उसे ब्री का इंजेक्शन मांगती है, लेकिन क्लेरा उन्हें इंजेक्शन नहीं देती है और साथ में कहती है कि तुम लोगों को ऐसे ही यहाँ पर मरना चाहिए क्योंकि तुम्हारे अकाउंट में सिर्फ $80 ही है। क्लेरा को यहाँ पर इन लोगों से सिर्फ पैसे चाहिए और इन लोगों को बचाने का क्लेरा का कोई भी इंटेंट नहीं होता है। ये बात सुनकर अब ब्री को गुस्सा आ जाती है और वो उसे सबक सिखाने का सोचती है। ब्री यहाँ पर झूठ मूठ का रोने का नाटक करने लगती है और जब क्लेरा उसे सुनकर उसी होल के पास में आकर अपना कान लगाती है तो ब्री उसी फाइबर के टुकड़े से क्लेरा के कान पर मार देती है, जिससे क्लेरा के कान से खून बहने लगता है। क्लेरा अब गुस्से में आकर पूल में क्लोरीन का सप्लाई ऑन कर देती है, जिससे उन लोगों को ऑक्सीजन। क्लेरा को ख्याल आता है कि अगर वो दोनों लोग मर गई तो फिर से उसे जेल में जाना पड़ेगा, इसीलिए क्लेरा क्लोरीन की सप्लाई को बंद कर देती है। अब क्लेरा ब्री से उसकी सबसे कीमती चीज मांगती है। इस समय ब्री के पास में उसकी सबसे कीमती चीज ये रिंग ही होती है, जिसके बाद में ब्री अपना ये एंगेजमेंट रिंग निकाल कर क्लेरा को दे देती है और क्लेरा रिंग लेने के बाद में यहाँ से चली जाती है। एक और रात निकल जाती है और इधर ब्री की तबीयत और भी बिगड़ जाती है। ये सब कुछ होने का जोना को बहुत पछतावा होता है, जिससे जोना ब्री से माफी मांगती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि इस पूल का कवर ओपन हो गया है और डेविड आकर ब्री को बचा लेता है, लेकिन हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि ब्री एक सपना देख रही थी। अब जब ब्री की नींद टूटती है तो वो देखती है कि जोना अपनी जान लेने की कोशिश कर रही है। ब्री अब उसे समझाती है और कहती है कि हम दोनों लोग यहाँ से जरूर निकलेंगे। अब जोना हिम्मत करके फिर से उसी जाली को तोड़ने की कोशिश करती है, जिसके बाद में वो ब्री से टॉवल मांगती है और उस टॉवल को जाली में फंसाकर अब पूरी ताकत से खींचती है और फाइनली इस बार जोना इस जाली को तोड़ने में सक्सेस हो जाती है। जाली को लेकर जोना पानी के ऊपर आती है तो वो देखती है कि ब्री बेहोश हो चुकी है। जोना अब ब्री को सीपीआर देती है, जिसके बाद में ब्री को होश आ जाता है। इस जाली की मदद से जोना अपनी पूरी ताकत से उस कवर पर मारती है, जिससे वो पूल का कवर टूट जाता है और जोना जल्दी से ब्री को पूल से बाहर निकालती है और इसके बाद में जल्दी से वो उसे इंजेक्शन लगाती है। अब तभी यहाँ पर क्लेरा आती है और उन दोनों लोगों के ऊपर गन पॉइंट करती है। क्लेरा को डर था कि अगर वो दोनों लोग बच गई तो वो पकड़ी जाएगी और उसके बाद में उसे फिर से जेल हो जाएगा। क्लेरा उन दोनों लोगों को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो उन्हें मारती नहीं है और इसके बाद में जोना को ब्री का रिंग वापस कर देती है। अब इसके बाद में जोना पुलिस को फोन करती है। जोना क्लेरा को वहाँ से निकल जाने को कहती है और क्लेरा यहाँ से चली जाती है। पुलिस वहाँ पर पहुँच के दोनों लोगों को रेस्क्यू करती है और ब्री को यहाँ पर बचा लिया जाता है, जिसके बाद में जोना ब्री को उसकी रिंग वापस कर देती है और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, ये थी 2017 की एक थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है 12 फीट डीप। आपको मूवी की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।